की बैठक होगी। एनडीए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास अमित शाह पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ चर्चा की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत होगी। पीएम भी पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बैठक होगी। बड़ी बैठक एनडीए की कुछ ही देर में। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में यह बैठक की शुरुआत हो जाएगी। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम आवास पर यह एनडीए की बैठक होगी और कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। तो 8 जून को तीसरी बार पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं और उससे पहले ये बड़ी बैठक एनडीए की, जिसमें दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। Today you are in Delhi. No, I talked to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I talked to you after. तो कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। पीएम भी पहुंचने वाले हैं। दिग्गज कई सारे पहुंच चुके हैं। कईयों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 8 जून को हो सकता है मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लें और उससे पहले ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एनडीए की ये बैठक, जो सहयोगी दल हैं उनकी मौजूदगी, और उससे पहले इस बैठक में कई दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई दिग्गज पहुंच चुके हैं। तो सरकार बनाने की कवायद जो है शुरू हो चुकी है और अब बैठकों का दौर जो है लगातार इसी तरह जारी रहेगा। ये बैठक होने वाली है जिसमें दिग्गज अभी शामिल होंगे और जब तक शपथ पीएम पद की नहीं ली जाती तब तक तो इस बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो एनडीए घटक दलों की बैठक होने वाली है और इसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और कई सारे दिग्गज शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, एनडीए की बड़ी बैठक आखिर कब तक इसकी शुरुआत होगी? पीएम कब पहुंचेंगे? क्या क्या कुछ खास उस पर रह सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब थोड़ी देर बाद जो है वो एनडीए की बैठक जो है वो शुरू होगी। हालांकि यह जो बैठक होगी वो प्रधानमंत्री आवास पर ही होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर ही मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कई घटक दल है, एनडीए के घटक दल, उनके नेता जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब वैसे थोड़ी देर बाद जो है वो बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, पवन कल्याण है, जैसे जो घटक दल है उनके जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है लोकसभा चुनाव में और उसमें 292 का आंकड़ा जो है वो एनडीए ने छुआ है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 20 में अधिक है। तो बीजेपी या फिर एनडीए जो है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार जो है वो बना लेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीए की घटक दलों की बैठक होगी वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को समर्थन का एक पत्र दिया जाएगा और माना यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसी के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात करके फिर से सरकार बनाने का दावा जो है वो वहां पर पेश करेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ी बैठक जो है जो वो अब शुरू हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के तमाम घटक दल और उनके सहयोगी जो है वो मौजूद हैं और वहां पर जो है वो एक बड़ी बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि आखिरकार मोदी 3.0 का स्वरूप
स्वरूप जो है वो कैसा रहे, उसमें में किस तरह से कामकाज में किया जाए और किस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप जो रहेगा उसमें घटक दल की किस तरह की सहभागिता रहेगी, इस पर चर्चा होगी। जी, सभी घटक दल, सभी दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस बैठक के बाद एनडीए जो है 8 जून को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है और कहीं ना कहीं इसके लिए राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां भी अब शुरू हो जाएंगी इस बैठक के बाद। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन में की ओर से जो एक विज्ञप्ति आई है, कम्युनिकेशन आया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रपति भवन में जो है वो तैयारियां चलेंगी, शपथ ग्रहण समारोह की जो है वो तैयारियां चलेंगी। तो साफ तौर पर राष्ट्रपति भवन में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें जो है वो उसमें तमाम जो लोग हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले की जो कवायद हो रही है जिसमें कि आखिरकार मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन से घटक दल जो है वो इसमें शामिल होंगे और उनकी संख्या जो है वो कितनी होगी, इसको लेकर के जो बैठक है वो अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। जी, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है कुछ दिग्गजों को, इस पर भी चर्चा संभव है क्योंकि ये बैठक होगी, सब निर्णय होंगे, उसके बाद ही जो है बाकी प्रोसेस आगे होगी और कुछ देर बाद चूंकि इंडिया गठबंधन की बैठक है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे पहले सब कुछ चर्चा हो जाए और उस पर मुहर लग जाए। तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महत्वाकांक्षाएं में जो है वो घटक दलों की हमेशा रहती हैं और इस बार चूंकि बीजेपी जो है पहली बार 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी को जो है वो जो बहुमत का आंकड़ा होता है बीजेपी उससे दूर है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो है घटक दलों की जो महत्वाकांक्षा है उसी पूरा करना बीजेपी के लिए एक चुनौती रहेगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम आज देखें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में साफ तौर पे कहा कि जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उन्होंने जीत की सबको बधाई दी और ये साफ तौर पर यह भी कहा कि हम जो है वो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर सरकार बनाना जो है बड़ी चुनौती नहीं है या फिर जो घटक दल हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना या फिर उन्हें उनका मनचाहा मंत्रालय देना बहुत बड़ी चुनौती जो है जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बयान जो है अपने महयोगियों को दिया है, मंत्रिमंडल के जो मोदी 2.0 के जो सहयोगी थे कैबिनेट के उनको इस तरह की बात कही है, ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 3.0 मोदी बने उसमें जो लोगों को शामिल किया जाए वो जो है वो उतना चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाता है क्योंकि अगर हम कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी के नेताओं से बात करें तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब बीजेपी को चाहे 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो, जब बहुमत से सिर्फ बीजेपी के पास ही बहुमत से अधिक का आंकड़ा था तब भी उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान किया और मंत्रिमंडल में गठबंधन के सहयोगियों को रखा। तो इस बार भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो सकती है सबको शामिल करने में या फिर उन्हें विभागों को बंटवारा करने में। जी, परेशानी नहीं हो सकती है, ये बयान भले दे दिया गया है, हार जीत चलती रहती है, नंबर मायने नहीं रखते, ये सब ठीक है, पर महत्वाकांक्षाएं इस बार बड़ी हुई हैं कुछ नेताओं की और खुद के भी दिग्गज नेता साथ में हैं, घटक दलों के भी हैं, इनमें बैलेंस बिठाना कितना मुश्किल बीजेपी के लिए होगा। जी, निश्चित तौर पर ये एक चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा क्योंकि मंत्रिमंडल में किसे रखना है नहीं रखना है ये जो जिम्मेदारी होती है या ये फिर जो विशेषाधिकार होता है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल के में रखे या फिर उसे न रखे, ये या फिर कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए, इसके जो विशेषाधिकार होता है वो जो होता है वो प्रधानमंत्री के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल बात की थी तो उन्होंने एनडीए की बात की थी और इससे पहले भी जो है वो एनडीए के वो साथ लेकर के चले थे, चाहे 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो, जो वो साथ में लेकर के वो अपने घटक दलों को चले थे। ऐसे में 2024 में भी जो उनके सहयोगी है उन्हें एकोमोडेट करना या फिर
अपने पार्टी के अंदर के जो सहयोगी हैं उन्हें एकोमोडेट करना, उन्हें जिम्मेदारियां देना और उनकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 साल जो उन्होंने सरकार चलाया है, एनडीए की सरकार उन्होंने चलाई है, कोयले है, और कहीं ना कहीं वही सहयोगी इस बार भी उनके साथ है। तो ये कहना कि कोई बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो जरूर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। टीडीपी हो, जेडीयू हो, विनीत यहाँ पर टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से ऑफर कांग्रेस की तरफ से आ रहा है या इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहा है, तो ये मुश्किलें कहीं ना कहीं पैदा करेगा। बड़े बड़े मंत्रालय हैं, इतना आसान नहीं होगा इन लोगों को दे देना, घटक दलों को, और अपनों को निराश कर देना। के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर जो विपक्षी दल हैं वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं या सरकार का ऑफर दे रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो ऑफर है, ऑफर बहुत ज्यादा वो खोखले ऑफर जो है बीजेपी के नेता बता रहे हैं। उनके जो दावे जी विनीत जी बोलिए जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जितनी बीजेपी के नंबर्स हैं उससे कम नंबर्स जो है वो पूरे विपक्षी दलों की है। चाहे उसमें हम बात करें कांग्रेस की बात करें, चाहे उसमें टीएमसी की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम विपक्षी पार्टियों के जो आंकड़ों को जोड़ते हैं उसमें हम टीएमसी के भी सांसदों को शामिल करते हैं। टीएमसी हालांकि इंडिया गठबंधन के हमेशा साथ में रहा है, कहने के लिए हमेशा साथ में रहा है, लेकिन जब चुनाव आया तब वो इंडिया गठबंधन के लिए उस टीएमसी ने बंगाल में एक भी सीट नहीं छोड़ी। इसको लेकर के भी जो बीजेपी के नेता है कि विपक्षी पार्टियों में कितना गठबंधन है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर बीजेपी के नेताओं में ठीक विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी का बयान आया। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है।